क्या चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने की दौड़ है या यह संविधान के मूल्यों की भी परीक्षा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता और आपसी सम्मान का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है, क्या सर्वोच्च न्यायालय चुनावी भाषणों को नियंत्रित करेगा? क्या नेताओं के वक्तव्यों पर नई गाइडलाइंस बनना चाहिए? आप क्या सोचते हो? आज हम इस पूरे प्रकरण को सरल और विस्तार में समझेंगे। मामला क्या था? कुछ रिटायर्ड ऑफिसर, एजुकेटर और जागरूक नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट याचिका प्रस्तुत की। याचिका में मुख्य मांगे ये थी, चुनावी भाषणों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाए जाए, संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं द्वारा दिए जाने वाले विभाजनकारी या असंवैधानिक वक्तव्यों पर नियंत्रण हो, चुनाव प्रचार संविधान की भावना और मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो। याचिका में कुछ विवादित बयानों का उल्लेख भी किया गया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा का भी नाम सामने आया। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी नागरत्ना की पीठ के समक्ष हुई। चुनाव केवल राजनीतिक स्पर्धा नहीं, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वैचारिक बहस हो सकती है, परंतु मर्यादा और आपसी सम्मान बना रहना चाहिए। सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का दायित्व है कि वे समाज के बंधुत्व और एकता को रखें। विशेष रूप से न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने कहा कि देश की एकता और सामाजिक आत्मीयता बनाए रखना सार्वजनिक पदाधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी प्रश्न उठाया, क्या यह याचिका वास्तव में व्यापक संवैधानिक प्रश्न उठाती है या यह कुछ विशेष व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर प्रस्तुत की गई है? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना आवश्यक है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उनकी प्रमुख दलीलें थी, चुनावी भाषणों की भाषा दिन प्रतिदिन अधिक पॉइजनस होती जा रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल चुनाव की घोषणा के बाद लागू होता है, उससे पहले की अवधि में कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका, वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावी आचार संहिता लागू करता है। इसके अतिरिक्त रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, दंड संहिता के प्रावधान, हेट स्पीच के संबंधित कानून पहले से ही विद्यमान है। फिर भी याचिका में यह तर्क दिया गया कि ये उपाय पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने तत्काल दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए? सर्वोच्च न्यायालय ने सावधानी बरती क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या यह कार्य संसद या चुनाव आयोग का है? आर्टिकल 19(1)(a) राजनीतिक भाषण को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जुडिशियल ओवररीच, क्या न्यायालय राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा? इन्हीं कारणों से न्यायालय ने यह कहा कि यदि याचिका को व्यापक संवैधानिक ढांचे को पुनर्प्रस्तुत किया जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है। मामले को आगे की सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकरण से जुड़े संवैधानिक प्रश्न, यह मामला 3 प्रमुख सिद्धांतों को स्पर्श करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजनीतिक भाषण की स्वतंत्रता पर उसकी भी सीमाएं हैं, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सत्ता में बैठे व्यक्तियों का आचरण संविधान की आत्मा के अनुरूप होना चाहिए। न्यायपालिका की सीमाएं, क्या न्यायालय चुनावी भाषणों को नियंत्रित कर सकता है या यह पार्लियामेंट और चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है? इस प्रकरण में अभी अंतिम आदेश नहीं आया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का संदेश स्पष्ट है। लोकतंत्र केवल इलेक्शन से नहीं चलता, लोकतंत्र प्रिंसिपल से चलता है। चुनाव लड़ना अधिकार है, किंतु संविधान की मर्यादा बनाए रखना कर्तव्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज है तो उठना भी चाहिए।